प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत विषय से मंगलम पाठ जो पद्य खंड से है, इनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर मैं तैयार किया हूँ, जिसमें विकल्प रहित है, विकल्प नहीं है। यदि आप विकल्प रहित क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक बार याद हो जाता है, तो फिर कभी भी आप नहीं भूलेंगे। विकल्प तो कभी कभी धोखा भी दे देता है, इसलिए पहले आप इस तरह से पढ़िए बिना विकल्प का, उसके बाद विकल्प से पढ़िएगा तो तुरंत आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। आप जो है कागज़ कलम लेकर बैठिए और इसके आंसर को आप लिखते जाइए और अंत में आप गिनती कीजिए कि आपका कितना आंसर सही होता है। हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर हम आंसर को बताएंगे। तो आप जांच करके देखिएगा कि आपका आंसर सही हुआ या आपका आंसर गलत हुआ। यदि आपका आंसर सही होता है सही निशान लगाइए, गलत होता है तो गलत निशान लगाइए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, इसका सही जवाब आप लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा पंच, यानी 5। यदि हिंदी में लिखिएगा तो भी सही, यानी दोनों ऑप्शन हम बता रहे हैं, पंच और 5। यदि ऑप्शन में पंच है तो पंच को देखिए, 5 है तो 5 को आप टिक कीजिए। दोनों बातें किए। अब देखिए नंबर 2 है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। इसका सही जवाब होगा हिरण्मय पात्र से। नंबर 3 है, वेदाहमेतम पुरुषम महात्मम खाली जगह विद्यते न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यानी ये जो मंत्र लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा श्वेता श्वेतरोपनिषद से, श्वेता श्वेतरोपनिषद से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनोरण्य अन्यानः महतो खाली जगह महिमान मातमनम। यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद का नाम आपको लिखना है। इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ किस में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब होगा समुद्र में। नंबर 7 है, महान से भी महान क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। अब है नंबर 8, किसकी विजय नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होगा असत्य की विजय नहीं होती है। दोस्तों यदि आप हमारे इसका यानी मंगलम पाठ का हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो आपको परेशानी होगी। यदि आप संस्कृत में अधिक नंबर उठाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप देखें, हमारे चैनल पर डाला गया है। इनके हिंदी ट्रांसलेट को आप देखेंगे तो यहाँ जो आप सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और आंसर आप बना पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो इसका सही जवाब होगा परमात्मा। नंबर 10 है, सूक्ष्म में सूक्ष्म कौन है, यानी छोटा से छोटा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। इसका सही जवाब होगा आत्मा। नंबर 12 है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। इसका सही जवाब होगा समुद्र में। किसकी जय होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसकी जय होती है। इसका सही जवाब होगा सत्य की। नंबर 14 है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। इसका सही जवाब होगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंगलम पाठ किस प्रकार के मंत्र हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं।
इसका सही जवाब होगा पद्यात्मक। नंबर 16 है ब्रह्म का मुख किससे ढका है। ब्रह्म का मुख किससे ढका है, तो इसका सही जवाब होगा सोने से। 17 नंबर उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, कौन जय को प्राप्त नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन जय को प्राप्त नहीं करता है, इसका सही जवाब होगा औसत्य। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो इसका सही जवाब होगा नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है साधक किसको पार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साधक किसको पार करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा मृत्यु को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 21, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 21 है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें, इसका सही जवाब होगा हिरण्यमेन पात्र को। क्वेश्चन नंबर 22 है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसका सही जवाब होगा नाम, यानी नदियां जो है नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार यानी लिखने वाले कौन हैं, तो इसका सही जवाब होगा वेद व्यास जी। 24 नंबर है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब होगा वेद व्यास जी। मंगलम पाठ भी वेद व्यास जी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। क्वेश्चन नंबर 25 है उपनिषद किसका अंतिम भाग है, इसका सही जवाब होगा वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। अब देखिए 26 नंबर किसके वश में नहीं किया, किससे वश में नहीं किया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा आत्मा। नंबर 27 विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। 27 विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, इसका सही जवाब होगा परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 28 है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है, इसका सही जवाब होगा देवलोक। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है, इसका सही जवाब होगा परमात्मा। अब देखिए 30 नंबर है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सत्य मार्ग। क्वेश्चन नंबर 31 है हिरण्येन पात्रेन खाली जगह है सत्य धर्माय दृष्टये, ये किस उपनिषद का मंत्र है। हिरण्येन पात्रेन डॉट 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 खाली जगह सत्य धर्माय दृष्टये, ये किस उपनिषद का मंत्र है, तो ये इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 31 ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ये। अब क्वेश्चन नंबर 32 है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। नंबर 33 है किसकी महिमा का गायन हुआ है। किसकी महिमा का गायन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब होगा परमात्मा, परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है। 34 नंबर सबसे बड़ा खजाना क्या है, इसका सही जवाब होगा सत्य, सत्य सबसे बड़ा खजाना है। 35 नंबर ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, इसका सही जवाब होगा सत्य ही ईश्वर है, तो इसका सही जवाब होगा सत्य, यानी सत्य ही ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 36 है सत्यमेव जयते नाह नृत्यम डॉट 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 परम निधानम, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया, उपनिषद का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद,
ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 37 उपनिषदों में वर्णित है। 37 में क्वेश्चन कहता है उपनिषदों में वर्णित है, तो क्या इसका जवाब होगा? सही जवाब, उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत। उपनिषदस्य रचनाकारः को अस्ति। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत स्टार्ट होता है कि उपनिषदस्य रचनाकारः को अस्ति, तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब संस्कृत में क्वेश्चन देखिए है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? उपनिषदस्य रचनाकारः को अस्ति, उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा वेद व्यास। इसका सही जवाब होगा वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 39 है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? सही जवाब होगा इसका हिंदी अर्थ होगा मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो ये 39 क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा पंच मतलब होता 5। क्वेश्चन नंबर 40 है उपनिषदः कान प्रकटयन्ति, यानी उपनिषद में क्या प्रकट किया गया है, यानी क्या दिखाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सॉरी, यहाँ पर आंसर बहुत जल्दी हम बोल दिए, तो इसका बोल ही दिए। अब है कि इसका सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया यानी दिखाया है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 अनु अन्यान क, इसका हिंदी अर्थ होता है अणु से भी छोटा क्या होता है? अणु से भी छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 42 है स्यंदमानः नद्यः कुत्र मिलन्ति। स्यंदमानः का अर्थ होता है बहती हुई नदियाँ। स्यंदमानः मानः नद्यः कुत्र मिलन्ति, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा समुद्रे, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है महतो महियान कः। महतो महियान क, इसका सही जवाब होगा, यानी इसका हिंदी अर्थ पहले जानिए कि बड़ा से बड़ा क्या होता है। तो आप यदि हिंदी में इस मंगलम पाठ का हिंदी ट्रांसलेट पढ़े होंगे तो वहाँ पर है कि अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा होता है। तो यहाँ पर महतो महियान क, इसका सही जवाब होगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 44 है किम जयम नो प्राप्नोति, यानी किसकी जय नहीं होती है? किम जयम नो प्राप्नोति, यानी किसकी जय नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा असत्यम, असत्य की जय नहीं होती है, लेकिन संस्कृत में लिखना असत्यम। 45 नंबर क्वेश्चन है किम जयते, इसका हिंदी अर्थ होता है किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो इसका सही जवाब होगा सत्यम, यानी सत्य की जय होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है मंगलम पाठ का अंतिम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 है मंगलम पाठ का अंतिम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा श्वेताश्वेतरोपनिषद। श्वेताश्वेतरोपनिषद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है तमेव ... मृत्युमेति, तो इसका सही जवाब होगा विदित्वा। इसका सही जवाब होगा विदित्वा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है यथा ... स्यंदमानः समुद्रे, तो यहाँ पर होगा नद्या। यथा नद्या स्यंदमानः समुद्रे, यहाँ पर क्या भराएगा? ओह सॉरी, यहाँ पर भी हम तुरंत बोल दिए, तो यहाँ पर नद्या भराएगा, यानी जिस तरह बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है तो वहाँ पर यही भराएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है ... खाली जगह नान नृत्यम, तो यहाँ पर क्या भराएगा? सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जय होती है, और नानृतम का होता है कि असत्य की जय नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में भराएगा सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्यमेव की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है
खाली जगह सत्या स्थापितम मुखम। तो यहाँ पर क्या भराएगा? सही जवाब इसका क्या होगा? हिरण्यमेन पात्रेन, हिरण्यमय पात्रेन। यहाँ पर भराएगा हिरण्यमय पात्रम। तो इसका सही जवाब होगा हिरण्यमेन पात्रेन। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते। अब इसका हिंदी अर्थ होता है उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई गई है यानी कही गई है। तो होगा सही जवाब होगा परम पुरुष से, यानी परम पुरुष की महिमा का वखान किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा सत्य से। सत्य से देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है यानी खुलता है? सत्य से। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही जवाब होगा स्वर्ण पात्रेन। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें यानी स्वर्ण पात्रेन को हटा देना चाहिए। अब नंबर 55 है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो इसका सही जवाब होगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 57 में है, वेदांग कितने होते हैं? यानी वेदांग की संख्या पूछा जा रहा है, वेदांग कितने होते हैं? इसका सही जवाब होगा 6। 6 वेदांग होते हैं। वेद 4, वेदांग 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी आपको बताना है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में यानी कौन सा अथी में बताया गया है, तो ये आपको बताना है। तो सही जवाब होगा इसका, सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 49 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। क्वेश्चन नंबर 60 है, सत्य का खजाना है। सत्य का खजाना है, तो सत्य का खजाना है इसका सही आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा देवलोक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 61, क्या कहता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में जो अंतर है वो किस में बताया गया है, तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा श्वेता श्वेतरोपनिषद। श्वेता श्वेतरोपनिषद में बताया गया है ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 62। 62 क्वेश्चन क्या कहता है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? परमात्मा की महिमा का गुणगान जो किया गया है, वर्णन जो किया गया है, किस में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद। ठीक है। अब क्या है 63 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किस में की गई है? आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किस में की गई है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा विद्वान। यानी विद्वान लोग जो होते हैं
वो मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, यानी वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जन्म मरण का चक्कर जो है उसका खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन 65 यानी 65वां क्वेश्चन जो है जगह नहीं मिलने के कारण हम ऊपर लिख दिए। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो चलिए इसका हम सही जवाब देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा परम पुरुष। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा परम पुरुष, यानी परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये था हमारा 65 क्वेश्चंस जिसे हम मंगलम पाठ से लिए थे। अब यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार वीडियो चलाकर छोड़ दीजिए और सिर्फ सुना कीजिए। सुनते रहने के बाद बार बार आप सुनते रहिएगा, सप्ताह में एक दिन, महीना में एक दिन सुनते रहिएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। बस मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।